नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुम वॉन 2023 सुपर बेट रैबिट एंड ब्लिट्ज, जो कि पोलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो पोलैंड में सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज जो चेस टूर्नामेंट है, इसको किसने? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीत लिया गया। ये नॉर्वे के प्लेयर हैं और दुनिया में नंबर 1 चेस के इस समय पर प्लेयर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस became the longest song in the world, which singer create record? तो श्री रामचरितमानस बना दुनिया का सबसे लंबा गीत, किस गायक ने इसे क्रिएट किया है? आंसर होगा, ये क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? आंसर जगदीश पिल्लई के द्वारा। किसके? जगदीश पिल्लई। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जगदीश पिल्लई के द्वारा रामचरितमानस का एक जो सॉन्ग है उसको क्रिएट किया गया और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सॉन्ग बना है। ये 138 आवर 31 मिनट 2 सेकेंड का रिकॉर्डेड सॉन्ग है। ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट सॉन्ग दुनिया का है ये। इसको रिकॉर्ड करने में ही 4 साल 63 दिन और 295 आवर लग चुके हैं। इनसे पहले लॉन्गेस्ट सॉन्ग का रिकॉर्ड था किसके? यूके के मार्क क्रिस्टोफर ली के नाम पर और द पॉकेट गॉड्स के, जिन्होंने 115 आवर का और 45 मिनट का गाना रिकॉर्ड किया था 2021 में। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ, जगदीश पिल्लई का, जो वाराणसी के हैं, और श्री रामचरितमानस का जो सॉन्ग है वो इन्होंने गाया है। ठीक, तो रामचरितमानस ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी के द्वारा इसे राम भगवान के ऊपर क्रिएट किया गया है अवधी लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, हिंदू एपिक रामायणा पर ये बेस है और रामचरितमानस के ऊपर ये सॉन्ग गाया गया और रिकॉर्ड किया गया, जो कि दुनिया का सबसे लंबा सॉन्ग क्रिएट हुआ। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बुल्गारिया के राइटर हैं ज्योर्जी गोस्पोदिनोव, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ टाइम्स सेल्टर के लिए इनको प्राप्त हुआ है। पपुआ न्यू गिनी, जिनको हाईएस्ट द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू प्राइज़ से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी ने। और नरेंद्र मोदी जी को फिजी का भी हाईएस्ट ऑनर मिला, जिसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ऑलमोस्ट एक ही समय पर प्राप्त हुए। एन चंद्रशेखरन फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को प्राप्त कर पाए हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण हैं, इनको मैन ऑफ द सेंचुरी एक उपाधि प्राप्त हुई है। रतन टाटा जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया का और इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सोनम वांगचुक को संतोखा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 हेल्ड? तो 2023 में इसे करवाया जा रहा है। 2022 में होना था, 1 साल लेट हो गया है, कोरोना वायरस रीज़न है इसका। और ये लखनऊ में इसका इनॉग्रेशन समारोह रखा गया। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो इनॉग्रेशन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में 25 मई को हुआ और 3 जून तक ये ऑर्गेनाइज होगा। ये पूरा टूर्नामेंट ध्यान रखेंगे। इसमें 27 साल से कम उम्र के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें टोटल 207 यूनिवर्सिटीज़ पूरे भारत की पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें लगभग 4000 के आसपास एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसकी
जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो वाराणसी में होगी जून में, ध्यान रखेंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका मस्कट जीतू बारासिंघा है, एंथम खेलो इंडिया हर दिल में देश रखा गया और इसके सिंगर पलाश सेन हैं। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट्स यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है जिसको 1977 में फॉर्म किया गया। डांस यहाँ की नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर अगर देखें तो ये 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करता है, 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच करता है और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी टच होती है। और ऐसा सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज इसकी राज्यों में टच होती हैं और ये ऐसा राज्य है, ध्यान रखिएगा। और याद रखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ और यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ ये बाउंड्री टच करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ इसकी बाउंड्री राज्यों के रूप में टच होती है। अगर आप ई बुक एक देख रहे हैं जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक के करंट अफेयर को कवर करे तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में इसे अवेलेबल कराया हुआ है। 1300 से अधिक क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपका ये जो अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की पहली ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कांग्रेस ने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की संस्था ने, की कांग्रेस ने। याद रखिएगा, तो वर्ल्ड में पहली बार ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटरिंग इनिशिएटिव को अप्रूव किया गया है, को मंजूरी दी गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर अलग अलग स्टेप्स उठाता है। ये एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेप उठाया अपनी कांग्रेस के माध्यम से कि अब वो जो ग्रीन हाउस गैसेस की मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि पता लग पाएगा कि किस देश से कितनी ग्रीन हाउस गैस निकलती है और इससे मॉनिटरिंग होगी तो उनको प्रोत्साहित और उनको बोला जाएगा कि आप अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करें। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसको CH4 हम कहते हैं, N2O और भी अन्य गैसेस आती हैं। यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मॉनिटरिंग सैटेलाइट बेस्ड होने वाली है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट गारहर्ड अड्रियन है और ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ये काम करती है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी हमारे रिसेंटली में लॉन्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा परख ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ये परख भी एक इनिशिएटिव है, इसके साथ मिलकर नेशनल लेवल का वर्कशॉप क्रिएट किया गया है जिससे एजुकेशन की जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके। कैसे किया जाए उस पर यहाँ पर विचार होगा। कोचिन पोर्ट अथॉरिटी जिसको सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव में को ओपन किया गया, मतलब इनॉग्रेट किया गया। नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची में इनॉग्रेट की। पहली वाटर बॉडी सेंसस में वेस्ट बंगाल टॉप पर रहा, सिक्किम सबसे लास्ट में रहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट को इनॉग्रेट किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अंबेडकर सर्किट टूरिज्म ट्रेन को लॉन्च किया, जो कि अंबेडकर जी की अलग अलग जगहों पर टूरिज्म ट्रेन चलाई जाएगी। भारत की रैंक 5th रही है AI बेस्ड स्टार्टअप में
पहली बार ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है और इसको भारत में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब है? आंसर होगा ये 27 मई को ऑब्जर्व होती है। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुण्यतिथि 27 मई 1964 को होती है, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। इस दिन को चिल्ड्रन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। और इनकी पुण्यतिथि मतलब जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वो 27 मई थी 1964 को। उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखेंगे। नेहरू जी को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया के लिए इंडिया के प्रोत्साहन में माना जाता है और साथ साथ इनको वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन बताया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी संभाल रहे थे अपने समय पर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग की 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, इसकी थीम क्या रखी गई? इसमें बहुत सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने बायकॉट किया, इसीलिए चर्चाओं में भी रही और साथ साथ इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थीम, इसका विषय क्या रखा गया? तो आंसर होगा विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। ये इसकी थीम रखी गई है। मतलब 2047 में जो टारगेट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग जो मतलब गवर्निंग बॉडी है मिलकर काम करें, जिससे कि भारत के जो टारगेट्स हैं 2047 तक, जब 100 साल भारत अपनी आज़ादी के मना रहा होगा, उसको बेहतर से कर सके। याद रखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है 8th नंबर की, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया गया, साथ साथ 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेन रखे गए, जैसे विकसित भारत 2047, MSME डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हुई, टाइम पे इम्प्लीमेंट करना प्रोजेक्ट की, वुमेन को एम्पावर करने के ऊपर, हेल्थ न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और साथ साथ जो हमारे मोमेंटम है रीजनल डेवलपमेंट और सोशल फाउंडेशन फ्रेमवर्क के, उनके ऊपर चर्चाएं हुई हैं। तो ये 8 की सब्जेक्ट्स थे जिन पर ये चर्चाएं हुई। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट did the central government plan to create strategic petroleum reserve in salt caves। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में नमक की गुफाओं में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? आंसर होगा नमक की गुफाओं में पेट्रोलियम के भंडार रखे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, नमक पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता, लेकिन नमक की गुफाओं में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाएगा और ये भारत राजस्थान में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर ये सक्सेस होता है तो भारत को आपको पता है कि रशिया से इस समय पर काफ़ी सस्ते दामों पर, बाकी मार्केट के कंपेयर में काफ़ी सस्ते दामों पर भारत को इस समय पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो उसे स्टोर करके भारत उनका यूज़ एक्सपोर्ट करके कर सकता है। और भी कोरोना वायरस के समय पर आपको पता होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनके पास स्टोरेज की सुविधाएं अवेलेबल थी, उन्होंने ख़रीद कर रख लिया और उसके बाद में उनको एक्सपोर्ट किया दूसरे देशों को। तो ऐसा किया जा सकता था। अब भारत राजस्थान में नमक की जो गुफाएं हैं उनको इस प्रकार से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जो ये केव्स का कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये ELI इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। आगे बात करें, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, इनके पास आवास मंत्रालय भी इस समय पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी राज्यों से संबंधित क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसका एम है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को डेवलप करना। कपिलेश्वर टेम्पल, जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये अवेलेबल है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर CM हेमंत सोरेन, इन्होंने
झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस को इनॉग्रेट किया। महंगाई राहत कैंपेन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। बेंगलुरु ने जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया अपनी सिटी पर। केरला की गवर्नमेंट जिसने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने डीएनए डेटाबेस तैयार करने की बात की है, किसकी, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ की। असम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ क्योंकि 11,000 से ज़्यादा डांसर्स और ड्रमर्स बिहू को परफॉर्म कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है। महाराष्ट्र की सरकार सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट कर चुका है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका डिड नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 विद विच नेबरिंग कंट्री इन इंडिया। तो अमेरिका भारत के किस पड़ोसी के साथ नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 ऑर्गेनाइज कर रहा है। आंसर होगा ये अमेरिका बांग्लादेश के साथ कर रहा है। तो बांग्लादेश आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो चट्टोग्राम बांग्लादेश की एक लोकेशन है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें कोलैबोरेशन करना है और साथ साथ जो भारत के आसपास चाइना का प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश यूएस के द्वारा की जा रही है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ समर्थ कैंपेन विच वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है। आंसर होगा ये समर्थ जो अभियान है इसका उद्देश्य ये डिजिटल एजुकेशन लाना है ग्राम पंचायत में। ध्यान रखिएगा, बड़ा इनिशिएटिव है। अगर तो डिजिटल एजुकेशन ग्राम पंचायत में डेवलप करना है। सिंपल सी बात है, गांव देहातों में डिजिटली काफ़ी कम अभी भी प्रचलन है, जो वहाँ पे रेगुलर लोग के रहते हैं। तो अभी कोशिश की जा रही है कि जो ग्राम पंचायत से उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जा सके, जो भी उनके छोटे बड़े काम हैं वो डिजिटली वो कर सकें, जिससे कि उनको जो इधर उधर जाना पड़ जाता है, ट्रैवलिंग लंबी लंबी करनी पड़ जाती है, वो ना करनी पड़े। इसीलिए जो समर्थ कैंपेन है उसको प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ करे ग्राम पंचायत में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज़ पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेड इंडियाज़ इंक्लूशन इन नाटो प्लस। तो किस देश की संसदीय समिति ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। आंसर होगा ये सिफारिश की है यूएसए की संसदीय समिति ने। यूएसए चाहता है कि भारत भी नाटो प्लस का सदस्य बने। नाटो प्लस याद रखिएगा, इस समय पर इस पर 5 कंट्री हैं और अब भारत को 6th कंट्री के रूप में चाहता है, जिससे कि चाइना का जो प्रभाव है, रशिया का जो प्रभाव है, उसको टैकल किया जा सके। नाटो प्लस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया भी इसमें शामिल हैं। ये 5 देश हैं। अब भारत को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। इसमें 31 कंट्री आपको पता है नाटो में है, नाटो प्लस में, लेकिन इस समय पर 5 है। या अब भारत भी इसमें शामिल करने की सिफारिश यूएस कांग्रेस ने की है। ठीक, अब जो भी लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। विच मिनिस्ट्री एंड परख ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट नेशन लेवल वर्कशॉप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस शासन अप्लाया दरी इनिशिएटिव टू ब्रिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड सर्विसेज टू द सिटीजन डोर स्टेप। तो डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए सारी सर्विसेज को, गवर्नमेंट सर्विसेज और स्कीम्स को एक शासन अप्लाया दरी नाम की इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र ने। whom won 2023 सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड। तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा इस टूर्नामेंट को जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज ऑन विच डे। तो आंसर होगा 25 मई से लेकर 31 मई तक इसको ऑब्जर्व किया गया। साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट एवर जेनेटिक
डिटेक्शन ऑफ वॉल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन विच कंट्री। तो भारत में साइंटिस्टों ने जो भेड़िया और कुत्ते का हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व किया है। द यूएस साइंड अ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो पपुआ न्यू गिनी के साथ यूएस ने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है। गेन्स स्टार्टअप चैलेंजेस वॉज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इस गेन स्टार्टअप चैलेंजेस को लॉन्च किया गया। और सेंदाई फ्रेमवर्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो डिज़ास्टर रिस्क से एसोसिएटेड है। सिटी ऑफ डेड इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो इजिप्ट में ये अवेलेबल है। आज की क्विज की बात करें तो विच स्टेट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन सॉल्ट केव्स। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में नमक की गुफाओं में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की घोषणा की है। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।